दोस्तों रॉयल स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार। आपको जीके में दूसरा टॉपिक है पृथ्वी और उसके भाग। पृथ्वी और उसके भाग, जैसे कि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी कैसी है। जैसा कि दोस्तों हमारी पृथ्वी है इस टाइप्स के है, जहाँ पर पानी भी है और भूमि भी है और वायुमंडल भी है। तीन प्रकार के होते हैं। तो हमारी पृथ्वी में जलमंडल, दूसरा होता है वायुमंडल और इससे नेक्स्ट होता है स्थलमंडल। तो हमारी पृथ्वी में जलमंडल लमसम 71% है, 29% स्थलमंडल है। और वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन 71%, ऑक्सीजन है 21%, 20 पॉइंट को ऐसी है, और अन्य गैसें भी विद्यमान हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जानेंगे हमारे पृथ्वी के हमारे पृथ्वी के प्रमुख मंडल। तो दोस्तों हमारे पृथ्वी सतह पर जिसमें तीन महत्वपूर्ण है, भूमि, जल और वायु। भूमि में क्या है कि भूमि में जहाँ पर हम रहते हैं ठोस भाग हैं, चट्टानें, पर्वत हैं, पहाड़ है, मिट्टी है और बड़े भूभाग हैं जो महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पृथ्वी पर बड़े भाग में 71% जल है, 1% मीठा परसेंट पानी भी है, बाकी खारा है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल में क्या है कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गन, बहुत सारी गैसें भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो यहाँ पर है वायुमंडल, जहाँ पर बहुत सारी गैसें भी हो जाती हैं वहाँ से। इसके बाद में दोस्तों ये जलमंडल है, जहाँ पर पानी में मछली, जीव जंतु, मगरमच्छ आदि रहने वाले जीव रहते हैं। इसके बाद में स्थलमंडल, वहाँ पर अपन रहते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सब रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों वायुमंडल में बहुत सारे, जैसे बादल बनना, ये बहुत सारी गैसें होती है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल के तीन सबसे जस्ट पृथ्वी के जस्ट पहले आती है सौरमंडल। हमारे पृथ्वी के जस्ट पहले सौरमंडल, जहाँ पर इसके बाद में जस्ट दोस्तों समताप मंडल आता है। इसके बाद में जो मध्य मंडल आता है, इसके बाद में दोस्तों आयन मंडल आता है, इसके बाद में बहिर्मंडल आता है। तो हमारे पृथ्वी में 5 मंडल भी है जो वायुमंडल के विभिन्न परतें हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है और इसके जस्ट जैसे जैसे ये परतें होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे स्थल मंडल में अगर अपन बात करें, स्थल मंडल में हमारे 7 महाद्वीप हैं। कितना महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो 7 महाद्वीप हैं। और जल मंडल की बात करें तो हमारे में 5 महासागर हैं। ठीक है दोस्तों, कितने? 5 सागर। तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और सबसे छोटा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो हमारे महाद्वीप की पहली बात करें तो एशिया हमारा महाद्वीप है, इसके बाद यूरोप आता है, इसके बाद अफ्रीका आता है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अफ्रीका और ये हमारा लास्ट वाला ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, और इसके जस्ट महासागर की बात करें तो यहाँ है प्रशांत महासागर, इसके बाद हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिका महासागर और फिर ये प्रशांत इधर सागर, फिर दक्षिणी महासागर और ये आर्कटिक महासागर। टोटल कितने हुए? 5 महासागर हैं। और इधर से गुजरती है हमारी कर्क रेखा, जो भारत के राजस्थान से दक्षिण में होती हुई भारत के 7 राज्यों से स्पर्श करती हुई जाती है। इसके जस्ट बाद दोस्तों यहाँ से होती है विषुवत रेखा। ये देखो दोस्तों, ये विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों दक्षिण प्रशांत में मकर रेखा ये गुजरती है। मकर रेखा यहाँ से होकर ऑस्ट्रेलिया होकर ये गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये फिर हमारे दोस्तों देखो 0 डिग्री पर कौन सी रेखा गुजरती है? तो 0 डिग्री पर यहाँ पर प्रशांत सागर है और ये गुजरती है 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 23.5 डिग्री और कर्क रेखा हमारे 23.5 डिग्री गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। हमारे महासागर दोस्तों, महासागर में आप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
तो हमेशा गतिशील रहता है और तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं 3 मुख्य गतियाँ बड़े छोटे आकार के आधार पर होती है। ठीक है दोस्तों, तो 5 महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी आर्कटिक महासागर। अब दूसरे महासागर की अंटार्कटिका महासागर की बात करें तो अंटार्कटिका महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर भी कहा जाता है और यहाँ पर ये एस आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों? एस आकार का होता है। एस आकार का दूसरा विश्व का बड़ा भाग है। इसके दक्षिणी तट है, ये जैसे दक्षिणी तट है। दक्षिणी की तट कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ये देखो दक्षिणी राष्ट्रपट क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर क्या होता? बोरिंग जल संधि होती है। इसके बाद दोस्तों पश्चिम में उत्तरी पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका महासागर तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ये सबसे व्यापार की दृष्टि से सबसे वेस्ट महासागर माना जाता है। व्यापार की दृष्टि से सबसे वेस्ट महासागर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महासागर। इसके बाद दोस्तों हमारे हिंद महासागर आता है। हमारा हिंद महासागर क्या है? एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से पड़ा है, यानी अपना भारत नाम से पड़ा है और ये त्रिभुजाकार होता है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसके बाद दोस्तों दक्षिणी अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्कटिक, ये लास्ट है। आर्कटिक ध्रुवों उत्तर ध्रुवों में स्थित है, दोनों पर है। उत्तर ध्रुवों पर ये उत्तर ध्रुव चारों ओर फैला है। प्रशांत महासागर छिछले जल वाले भाग जुड़ा है। यहाँ पर कौन सी संधि होती है? बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि होती है। उत्तर महासागर उत्तरी तट पर यूरेशिया है। अब दोस्तों इसके बाद ये तो हो गया। अब हम वायुमंडल में देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल में मैंने बताया कि यहाँ पर 4 परत होती है भाई। सबसे पहले होती है सौभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, सौभमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वायुमंडल। हमारे पृथ्वी चारों ओर गैस एक परत है। ठीक है दोस्तों, हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैस है, ये सबको पता है। इस पतली ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है, ऐसा वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य के कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। कौन सा? ओजोन परत। आयन मंडल में ओजोन परत ऐसी है जहाँ पर हम मतलब सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को हमें बचाती है। वायुमंडल 1600 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है। हमारा वायुमंडल कितना है? 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 1600 मीटर फैला है। इसका घटकों तापमान के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। परतों को पृथ्वी सतह शुरू होने वाले सौभमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का है। साफ तथा शुष्क हवा में 90% भाग आयन अनुसार नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। CO2 की बात करें तो यहाँ पर ये होती है 0.03। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी की चारों छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल घनत्व भिन्नता आती है। ये समुद्री तट पर सबसे अधिक। जैसा जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारा तेजी से घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वत और हवा का घनत्व कम होने से सांस लेने में कठिनाई आ जाती है। जैसे कि ये यहाँ पर पर्वतारोही जाते हैं ऊपर माउंट एवरेस्ट पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों हम महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप हमारे 7 हैं। ठीक है दोस्तों, अब 7 महाद्वीप है तो 7 में सबसे पहले एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये कुल क्षेत्रफल 1/3 है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 1/3। और महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है? और ये कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों आता है यूरोप। तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। 3 तरफ से जल संधि घिरा है। विश्व का मानचित्र। इसके बाद में अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। ये विषुवत 0 डिग्री सेल्सियस अक्षांश महाद्वीप लगभग मध्य भाग में गुजरता है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग है, उसी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती है।
सहारा रेगिस्तान का विश्व सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। चारों तरफ समुद्री महासागरों घिरा है। विश्व मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। प्रश्न ये भी आएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, ठीक है, नील। और बड़ी नदी पूछे तो बड़ी नदी बताना अमेजन, बड़ी नदी अमेजन, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद उत्तरी अमेरिका, ये तीसरा सबसे द्वीप है। ये दक्षिणी अफ्रीका में एक संकरे जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जनसंधि कहते हैं। उत्तरी अमेरिका को क्या कहते हैं? पनामा जनसंधि। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब आता है दक्षिणी अमेरिका। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज उत्तर दक्षिण में स्थित फैली है। और अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है, ये भी ध्यान। अब लास्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप, मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और यहाँ पर समुद्र से, महासागरों तथा समुद्र से घिरा, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब आर्कटिक, ये एक बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी महाद्वीप में स्थित है। चूँकि ये ध्रुव क्षेत्र में, इसलिए हमेशा मोटी परतों में ढका रहता है। ये किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों में शोध केंद्र हैं स्थित हैं, जैसे संस्थान जिनका नाम मैत्री या दक्षिणी गंगोत्री भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पृथ्वी की थोड़ी बात करते हैं कि जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, तो 71% जल होता है यहाँ पर और 29% पानी होता है। ये जल सभी प्रकार उपस्थित महासागर में, नदियों, झील, वायुमंडल, जलवाष्प सम्मिलित है। पृथ्वी पाए जाने वाली 97 से अधिक महासागरों में पाए जाने वाली अधिक % खारा पानी है। तो हम अलवणीय एसिड भी देख सकते, इस ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं कि भाई देखो 97.5 पानी खारा होता है, जबकि 2.5% मीठा पानी होता है। ये अलवणीय होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा है। तो ये रंग वाला है एशिया, इसके जस्ट बाद यूरोप, इसके बाद उत्तरी अफ्रीका, फिर दक्षिणी, फिर अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, ये आर्कटिक। तो कुछ 10 प्रश्न भी कराऊंगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये रेट 2016 में आया था 29.0%। पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल लगभग 29 भाग, जो 148 वर्ग की स्थित है, जो लगभग 71% भाग हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी है? 71%। संगमरमर का उदाहरण क्या है? संगमरमर का कायंत्रित चट्टान। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। आग्नेय चट्टान रूपांतरित बनी शैल है, जैसे ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टान से है, नीस है वो भी आग्नेय चट्टान से, बेसाल्ट है वो भी आग्नेय चट्टान से। इसके बाद में दोस्तों एम्फीबोलाइट, ये भी आग्नेय चट्टान से, बेसाल्ट ये भी आग्नेय। अवसादी से शेल स्लेट होती है, सूना पत्थर होता है, चौक होती है, डोलोमाइट, संगमरमर, बालुका और क्वार्टजाइट रूपांतरित पुनः चट्टानों में बनी शैला उदाहरण। ठीक है, निम्नलिखित में से एक कायंत्रिक शैल नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो सूना पत्थर नहीं है, कायंत्रिक सूना पत्थर नहीं है। ये कौन सी है? अवसादी है। ठीक है, निम्नलिखित में से आग्नेय का उदाहरण नहीं है, तो आग्नेय का गैसेलाइट नहीं है, जबकि गैब्रो है, ज्वालामुखी है, पिग्मेमाइट है। इसके बाद दोस्तों आग्नेय चट्टान किस घटक के ठोस बनने से निर्मित होती हैं? तो ये होता है मैग्मा और लावा। मैग्मा और लावा बनने से हो जाती है। निम्नलिखित आर्कियन चट्टानों सम्मिलित नहीं है, तो ये परतदार नहीं है। ठीक है, पृथ्वी ठंडा होने के सर्वप्रथम आर्कीय चट्टानों का निर्माण हुआ और अन्य चट्टान इस आधार पर निर्माण होता है। नीस, ग्रेनाइट, शिस्ट, डोलोमाइट आदि चट्टान विभिन्न प्रकार। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण क्या है? तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप मापने का यंत्र भी इसको कहते हैं। वह स्थान जहाँ ऊर्जा निकलती है भूकंप उद्गम केंद्र अवकेंद्र कहलाता है। ठीक है, वहाँ पर ऊर्जा निकलती है भूकंप उपकेंद्र अवकेंद्र का।
ऊर्जा तरंग अलग अलग दिशा में चलते हुए पृथ्वी की ओर सतह पहुंचती है और भूतल पर बिंदु उद्गम केंद्र अधिगम केंद्र, ये केंद्र सबसे पहले भागों में महसूस किया जाता है। अधिगम केंद्र ठीक ऊपर होता है। लगे यंत्र को भूकंपीय यंत्र कहा जाता है और इसमें सिस्मोग्राफ सहायता से अपन माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भूपट्टी पर नीचे स्थान जहां पर भूकंप आरंभ होता है वो क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।